बम्बई में सस्ती है, मथुरा में क्या सोने के तारों में लाइट आ रही है जो इतनी महंगी कर दी है। बस इनसे इतना कहना है कि बच्चों की फीस माफ करी जाए और बिल कम करा जाए। बीजेपी के साथ भी हैं और डेवलपमेंट भी हुआ है। अगर हम आउटर रिंग रोड देख रहे हैं तो वो दोनों वो डबल रोड हो गई है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हुई है। पिछले 40 साल से सभी राजनीतिक दल बोल रहे हैं। अच्छा। जिसकी सरकार होती है वही कहता है कि हम कर देंगे। द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हम यहाँ पर मथुरा से जुड़े तमाम मुद्दे हैं। मथुरावासी क्या चाहते हैं, मथुरा नगरी के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे मथुरा इस समय देश के बहुत बड़े चुनाव का एक मुद्दा बन चुकी है, उस पर बातचीत करेंगे। माता जी ये बताइए, बहुत कम हो पाता है कि मैं मथुरावास में आया हूँ तो बहुत कम महिलाओं से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। मथुरा का आपको लगता है कि मथुरा से विकास से आप खुश हैं अभी? हाँ, अभी वृंदावन की अपेक्षा मथुरा में कम हुआ है विकास। अच्छा। वृंदावन में ज्यादा हुआ है। हमारी मथुरा में अभी तो यमुना नदी नहीं स्वच्छ हुई है। अच्छा। और बाकी भी कई विकास हैं। यमुना नदी के आप सफाई न होने से दुखी हैं? बहुत परेशान है आदमी। यात्री भी आता है, आचमन भी नहीं ले जा सकता है। इतना सब जगह से नाले निकले हुए हैं, सब गंदी होता है। आदमी आचमन लेता है, छींटा तो मन में गिलानी आती है। इतना पवित्र स्थल है। आप भी मथुरावासी है। ये बताइए कि भाई आप भी यमुना जी के सफाई न होने से दुखी हैं? बहुत दुखी हैं, थोड़ा नहीं। आप द्वारकाधीश में खड़े हो के यमुना जी की क्यों पूछ रहे हो? हेमा जी, यमुना जी पटरानी है हमारे द्वारकानाथ की, और पटरानी को दुख हो तो पटराजा को कैसा दुख हो रहा होगा? क्या कहते हैं, राजन में राजा राजाधिराज है, और राजाधिराज की जो पत्नी रानी है हमारी उसको सब जमुना मैया है। तो आजकल की पत्नी ने हम तुम दुखी नहीं देख सके, मतलब पति आप तो हो गए। तो सोच में वाली बात है। नहीं, सही कह रही है, बोलिए। तो राजाधिराज की पत्नी है कौन सी, चतुर्थ पटरानी यमुना मैया। अब आपको ऐसा जल कर रखो है, पर हम जो ब्रजवासी है, हमारी कैसी भावना? किसका दोष है ये दोष तो हमारा ही है और किसी का नहीं है। नहीं, ये सारा नेता हुआ, ये इतना पैसा लेते हैं, सफाई के नाम पे लेते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और उसको सारा बेड़ा गर्क कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भी पिछले 4 साल में यमुना जी पर कोई कार्य नहीं हुआ? यमुना जी का कार्य तो हुआ, लेकिन वो घाटों का सुंदरीकरण बढ़ा है। यमुना जी का जो जल है वो दूषित ही है अभी भी। तो आपको लगता है कि इस वजह से जनता इस बार बदल देगी अपना फैसला? बदल तो देगी जनता तो प्रयास करके देखती है कि ये नहीं तो वो, ये ऑप्शन देखती है जनता के। तो आप लोग थाली की चट्टे बट्टे आपको भी मालूम है, लेकिन जनता थोड़ा एक उनको अवसर दे के देखती है कि बीजेपी ने आए तो कांग्रेस आ जाए। कोई भी हमारी यमुना जी का कार्य करने को आगे प्रयास करेगा तो उसको जनता सहमति देगी। हेमा मालिनी जी आई, श्रीकांत जी आए, तो श्रीकांत जी ने कुछ नहीं किया भैया। हमारा इतना बिल बढ़ गया बिजली का उनके आने से, तो बहुत बिल बढ़ गया। जहाँ हम अकेले रहने वाले थे, हमारा बहुत कम मिनिमम चार्ज आता है, और उनके आने से हमारा 1200-1500 ऐसा बिल आने लगा। वो मुद्दा लगता है कि क्या आप उसकी वजह से अपना फैसला बदल देंगी? क्योंकि बीजेपी जीती है, 10 साल होने जा रहे हैं, करीब करीब 2 चुनाव जीत चुके हैं। दिल्ली में लाइट सस्ती है, बम्बई में सस्ती है, मथुरा में क्या सोने के तारों में लाइट आ रही है जो इतनी महंगी कर दी है। ये भी सरकार सही है, जो भी सरकार है सही है। बस इनसे इतना कहना है कि बच्चों की फीस माफ करी जाए और बिल कम करा जाए गरीब लोगों के लिए। केजरीवाल की बात आप कह रही हैं फिर तो? नहीं, केजरीवाल जो सरकार चल रही है ना, ये भी थोड़ा वो कर रही है, इसलिए बोल रही हूँ थोड़ी बिल की कमी हो जाए। विश्राम घाट से गुजरते वक्त यहाँ पर कुछ लड़कियां दिख रही हैं जो शायद मथुरा से ही। आप लोग मथुरा से ही हैं? शिवानी, यहाँ मथुरा में आप वोटर लिस्ट में आ चुकी हैं, है ना? और इस बार वोट भी डालेंगी? पहली बार डालेंगी? हाँ जी बिल्कुल। ये बताओ कि यहाँ पर मथुरा में 4 साल में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा बहुत सफाई को लेकर है कि जाके जैसे कि टैंकसारा वाले एरिया से हम आते हैं तो काफ़ी, या तो ये बोल सकते हैं कि आर्मी एरिया है, ये कह सकते हैं। हाँ, तो वहाँ का थोड़ा सफाई का दिखता है, लेकिन वो बात है कि सफाई का लिए थोड़ा सा लगा है कि दीवारें बहुत अच्छे से पेंट की गई हैं, लेकिन बाकी जो ऊपर स्तर तक है वो तो फिर हर जगह ही सेम ही लग रहा है। कि योगी जी, अखिलेश जी, मायावती, इन सब में से आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है? कहा जाए तो मैं तो किसी को ही नहीं पसंद करूँगी। अच्छा। हाँ, कुछ किया, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। अच्छा, तो आप नोटा पे बटन दबाने वाले हो लग रहा है? यही कह सकते हैं हम।
आप लोग मथुरा पहली बार आई हैं कि आते रहती हैं? नहीं पहली बार ही आए हैं हम। तो कैसा लगा आपको मथुरा आकर? ओवरऑल बाहर से आए हैं तो हमें तो सही लग रहा है जितना हमने देखा है, और अंदर की डेवलपमेंट वगैरह की चीज़ें तो नहीं मालूम हमें। आप लोग इलाहाबाद से आई हैं तो इलाहाबाद की हालत भी ऐसी है? नहीं, इलाहाबाद की हालत बेटर है, और इलाहाबाद बड़ा भी है किसी मायने में मथुरा से, तो ठीक है, ये अपनी जगह ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। युवा हताश उदास कह रही हैं भाई कि हमें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। आगे की राय लेते हैं। बीजेपी के साथ भी हैं और डेवलपमेंट भी हुआ है। अगर हम आउटर रिंग रोड देख रहे हैं तो वो दोनों वो डबल रोड हो गई हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हुई है, साफ सफाई काफ़ी रखी जा रही है। एक कुछ इंटरनल पार्ट है जहाँ पे अभी सफाई नहीं है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। पिछले 40 साल से सभी राजनीतिक दल बोल रहे हैं। अच्छा। अब जिसकी सरकार होती है वही कहता है कि हम कर देंगे। ऐसा है, पिछली बार यमुना जी के जल की गंदगी की लड़ाई थी। अब बात यमुना जी के जल की लड़ाई गंदगी की लड़ाई नहीं है, अब ब्रजवासियों की लड़ाई है, यमुना जी के जल की लड़ाई, जो आ ही नहीं रहा, जिसको ये पिछले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सबसे दूसरा जो मुद्दा की बार होगा, पिछले 2014 में केंद्र में सरकार बदली है और यूपी में भी सरकार बदली है पिछले 5 साल पहले। इन 14 से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा देखने को विषय है, जो बिंदु है, न कोई राजनीतिक व्यक्ति देख रहा है, न कोई समाचार चैनल देख रहा है उसको। वह विषय यह है कि जब हम आज काशी के हमने जीर्णोद्धार किया, उस मंदिर की दिव्यता दी, तो हमने क्या किया कि क्या वहाँ के घाटों को खत्म कर दिया? नहीं किया। क्या वहाँ की गंगा को खत्म कर दिया? नहीं किया। अरे मंदिर तो जब होगा ना जब गंगा होगी, जब यमुना ही नहीं होगी और यमुना के घाटों को ही आप खत्म कर देंगे तो आप कौन से पौराणिक हेरिटेज को लेकर के कार्य कर रहे हैं? बात यह है, आप यमुना मिशन उर्फ हरित यमुना फाउंडेशन करके एक संस्था है, आरएसएस के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी, भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी, कोई भी ऐसा संगठन का नहीं है व्यक्ति की जो जिलाधिकारी से नहीं मिला हो। आप जो कह रहे हैं और यहाँ तमाम लोग जो कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मथुरा का, कम से कम मथुरा शहर का बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मुद्दा है यमुना, और यमुना की सफाई के मुद्दे को देखना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुद्दा भावनात्मक रूप पर ही सिर्फ है, वोटों में बदलेगा नहीं, और कुछ कहते हैं कि नहीं बदल सकता है, लेकिन असली नतीजा तभी सामने आएगा जब आखिर के कुछ दिनों में कैंडिडेट का चुनाव होगा, और बहुत हद तक सब कुछ निर्भर करेगा, बोल रहे हैं यहाँ पे, कैंडिडेट पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि कैंडिडेट का फर्क नहीं पड़ता, हम मोदी और योगी जी को वोट देते हैं। तो ये पूरा समीकरण समझने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा कि आखिर अंदर खाने में हो क्या रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि यमुना जी का मुद्दा हावी है और ये मुद्दा बदलाव ला सकता है, जरूरी नहीं है। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात चल रही है, आत्मनिर्भर बने और लोकल वोकल अपनाएं। अभी आप पिछले दिनों 19वां दौरा हुआ प्रदेश के मुख्यमंत्री का, 19वां दौरा हुआ, लेकिन लोकल वोकल कोई चर्चा नहीं थी। भाजपा नेता हो चाहे कांग्रेस नेता हो, ये महामंत्र है पूरे विश्व के लिए। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर मतलब हमको खड़ा होना है, यानी दलीय राजनीति से निकल के राष्ट्रीय राजनीति पैदा करनी है। ये दलीय राजनीति जो है, और वो कह रहा है व्यक्ति, क्योंकि वो तो फकीर है जिसने कहा है, लेकिन लोग कोई समझ नहीं रहे। अगले 2024 में आप देख लीजिएगा, निर्दलीय ही निर्दलीय खड़े होंगे पूरे हिंदुस्तान से। अभी तो ये शुरुआत है। और मथुरापुरी जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये तीर्थ स्थल नहीं है, यमुना जी तीर्थ स्थल नहीं है। 84 कोस में आप कहीं भी चले जाइए, पूरा तीर्थ स्थल है, वो नहीं है। केवल 10 किलोमीटर जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया वो तीर्थ स्थल है, जहाँ मेरा मन आ गया वो तीर्थ स्थल है। जहाँ आप खड़े क्या होता है, मुद्दा क्या निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का।